बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ जो माघ मेले से जुड़ी हुई है, जहां प्रयागराज में सर्दी की ठिठुरन के बीच संगम तट पर आस्था का महासंगम देखने को मिल रहा है। माघ मेले ने एक बार फिर प्रयागराज को श्रद्धा, परंपरा और विश्वास का केंद्र बना दिया है। गंगा यमुना के पावन संगम में लाखों श्रद्धालुओं की डुबकी, कड़े सुरक्षा इंतजाम और दिव्य माहौल, इन्हीं खास पलों के साथ देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। सर्द हवाओं के बीच आस्था की गर्माहट जब संगम तट तक पहुंची तो माघ मास का हर दिन एक उत्सव सा बन जाता है। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं की पदचाप, गंगा यमुना की लहरों में घुलती भक्ति और उगते सूर्य के साथ जागती उम्मीदें, ये सब मिलकर एक ऐसा दृश्य रचते हैं जहां समय थम सा जाता है। तब त्याग और विश्वास की इसी परंपरा में वो क्षण आता है जब सूर्य की चाल बदलने के साथ आस्था भी नई दिशा लेती है। संगम तट पर उमड़ा जन सैलाब इसी दिव्य संयोग के इंतजार में है, जहां पुण्य, परंपरा और प्रकृति एक साथ साक्षी बनते हैं। लिहाजा बुधवार रात से लेकर सुबह तक लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। संगम की पवित्र रेती पर श्रद्धा, भक्ति और सनातन संस्कृति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। एकादशी के पावन पर्व पर संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मकर संक्रांति पर स्नान का शुभ मुहूर्त 15 जनवरी रात से 16 जनवरी की रात 12:03 तक रहेगा। प्रशासन का अनुमान है कि एकादशी और मकर संक्रांति पर प्रयागराज में 1 करोड़ श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार बीती रात 12 बजे से लेकर अब तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। माघ मेले का अंतिम स्नान महाशिवरात्रि के दिन 15 फरवरी 2026 को होगा। प्रयागराज की पावन धरा पर जब लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। सुरक्षा की बात की जाए तो ब्लैक कमांडो अत्याधुनिक बाइक के साथ चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से और क्या कदम उठाए हैं, उनको इस ग्राफिक से जानते हैं। माघ मेला की सुरक्षा के लिए 8 स्तरीय सुरक्षा घेरा स्थापित किया गया है। बाहरी सुरक्षा घेरे में पुलिस बल द्वारा मोर्चा संभाला गया है, जबकि आंतरिक घेरों में पीएसी, RAF और ATS के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। संगम नोज पर घुड़सवार पुलिस की भी तैनाती की गई है। सभी पांटून पुलों के दोनों सिरों पर पीएसी बल मौजूद है। बम निरोधक दस्ता मेला क्षेत्र में विभिन्न संवेदनशील स्थलों पर तलाशी अभियान चला रहा है। मेला क्षेत्र की CCTV कैमरों एवं कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। सनातन में इतनी आस्था और शक्ति होती है कि कोई नेता हो या कलाकार, हर कोई इससे पूरी श्रद्धा के साथ जुड़ना चाहता है और पावन पर्व का गवाह बनना चाहता है। यही वजह है कि प्रयागराज की पावन भूमि पर कलाकार राजपाल यादव ने भी माघ मेले में शिरकत की और इस माघ मेले की महत्ता के बारे में भी बताया। 2002 से इधर जो है प्रयागराज को धीरे धीरे, पहले तो डुबकी के माध्यम से, तो पूज्य दद्दा जी ने जिस तरीके से प्रयागराज की धरती पे 20 साल और पूरे विश्व की महिमा समझाई है बड़े साधारण शब्दों में, तो मुझे लगता है कि अगर मैं कलाकार कितना भी बड़ा होता, लेकिन अगर जीवन दर्शन पूज्य दद्दा जी से नहीं सीखा होता तो इतना रिलैक्स बोलते हैं, शांति और शक्ति और भक्ति और सफलता पे विश्वास करके जीवन को समझने का ये मौका नहीं मिलता। माघ मेला हो या महाकुंभ, प्रयागराज सनातन के इन दोनों पर्वों को बड़े उल्लास के साथ संजोता है। प्रयागराज के संगम तट पर लगा माघ मेला 3 जनवरी से शुरू हुआ है, जो 15 फरवरी तक चलेगा। मेले को 7 सेक्टर में बांटा गया है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन ने मुस्तैदी से उठाई है। हर हर गंगे और जय मां गंगा के उद्घोष, कड़ी सुरक्षा, आधुनिक सुविधाएं और दिव्य वातावरण ने साफ संकेत दे दिया है कि यह माघ मेला ऐतिहासिक बनने जा रहा है।